बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स मुर्शद वीकली एनालिसिस में आपको वेलकम करता हूँ। सबसे पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं। 3 इस वक्त मेन जो इवेंट्स हैं, न्यूज़ चल रही हैं। यूएस ईरान वॉर दोबारा स्टार्ट हो गई है। जो एमओयू साइन था उसमें ट्रंप ने कहा वो बिल्कुल ख़त्म है। यूएस नेवी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के पास उन्होंने पोजीशन कर दी हैं। इस दफ़ा वो इसराइल की तरफ से कोई कहानी नहीं सामने आ रही कि उसने कोई ऐलान किया हो, बल्कि अमेरिका अपने सर पे लेके इसको हमले को कर रहा है। हमने आपको पहले भी कहा था ये जंग रुकनी नहीं है। ट्रंप ने बयान दिया 1000 मिसाइल्स जो है ना हमारे रेडी हैं, जो कि हमने इसके ऊपर दागने हैं। सेंटकॉम ने रिसेंटली अभी 24 घंटों के दौरान जो लास्ट अभी गुजरे हैं, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 140 टारगेट्स को उन्होंने हिट किया ईरान को। ईरान ने भी रिस्पॉन्स दी है। उसके बदले में जितनी भी उनकी इंस्टॉलेशंस थी इस खिते में उसको भी उन्होंने हिट किया है। ओमान जो है ये भी अभी इन्वॉल्व हो गया इस जंग में। ठीक है, उनके भी कुछ रिफाइनरीज पे हमला हुआ है और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को ब्लॉक कर दिया गया है। अब इसके रिस्पॉन्स में होगा क्या? जो ऑयल है वो आपका सुपर बुलिश हो जाएगा, ठीक है, और गोल्ड जो है वो बेरिश होगा, यूएसडी जो है वो बुलिश होगा। इसके अलावा तमाम स्टॉक्स जो है वो ब्लीड कर सकते हैं, क्रिप्टो के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है। लेकिन मेन हम चूंकि गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो हम गोल्ड की बात करते हैं। इसके अलावा आप कमेंट्स कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट हम आपके रेलिवेंट कोई पेयर है या कोई बात है तो वो हम शामिल कर लेंगे। यूएस सेंट्रल बैंक यानी फेड्स की जो इस वक्त टोन है वो हॉकिश है, मतलब वो बुलिश है। इन्फ्लेशन हाइक आई है, एफओएमसी जो मिनट्स आए हैं उसमें, इसलिए 60% चांस हो गया है रेट, ठीक है, ये होल्ड करेंगे। और इस पे जो जुलाई वाला है और सितंबर में हाइक के भी चांस अब बन चुके हैं। तो गोल्ड पे अगेन इसका भी रेट प्रेशर होगा और डॉलर मजबूत होगा। लेकिन रेट हाइक से याद रखिएगा अमेरिका की इकॉनमी सही नहीं रहेगी, ठीक है। पैसा जो है वो मार्केट से निकल के सीधा बैंकों में जाएगा, लोग सूद खाएंगे। गोल्ड की फिजिकल बाइंग की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना इसने पिछले 2.5 साल में रिकॉर्ड तोड़ जो है ना वो बाइंग की है जून 2026 में। इमीडिएट इसका इम्पैक्ट नहीं होगा बिकॉज अदर जो इवेंट्स हैं वो इम्पैक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड को ये प्राइस को ये सपोर्ट देगा। तो ये इस वक्त हमारा जो न्यूज़ है ये चल रहा है। अभी हम इस पे आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। आप देखें कि इस वक्त जुलाई 14 इस पे ये इवेंट आ रहा है। 13 को कोई ऐसा इवेंट नहीं है ख़ास, और 14 जुलाई मंगल के रोज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे ये सीपीआई का डाटा है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे आप ध्यान रखिएगा। ईयर ऑफ ईयर में इसको कम फॉरकास्ट कर रहे हैं। अगर ये फॉरकास्ट से कम आया तो फिर आप इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखेंगे। इस वक्त ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 7 बजे इसकी टेस्टिफाइज हैं, ठीक है, ये आपने देखनी है फेड चेयर की। इसको सुनना है, हर बंदा सुने लाजमी। नहीं समझ आती और इस पे आपने साथ एआई को अटैच करें तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह पीपीआई का डाटा है डेफिनेट, अगर सीपीआई कम आए तो पीपीआई के भी ज़्यादातर चांस होते हैं कम होने के। और रिटेल सेल्स का डाटा है इस हफ्ते, जो कि जुमेरात वाले दिन है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी फ्राइडे को यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कंज्यूमर सेंटीमेंट डाटा है, ये आप देख सकते हैं। इन डाटा की बुनियाद पे, क्योंकि वॉश ने ये कहा था, कैल्विन वॉश ने, कि हम डाटास को देखेंगे, डाटा जैसा आया वैसे फैसले करेंगे। लेकिन ये इन्फ्लेशन को कम फोरकास्ट कर रहे हैं, जो कि लगता नहीं है, बिकॉज कि इस वक्त आपको पता है ऑयल महंगा हो रहा है बिकॉज ऑफ जंग। तो उस वजह से मैं ये समझता हूँ कि जो फॉरकास्ट है उससे ज़्यादा आने के चांस हैं। ये मेरा एनालिसिस है, हतमी नहीं है। हो सकता है कि मंडे वाले दिन ही वो जो ट्रेड्स वगैरह बंद करके इनसाइडर वाले जो हैं तो साथ ही वो कह रहे हैं कि नहीं जी सब अमन है, हम दोबारा बातचीत करते हैं, जैसे उसने थोड़ा कहा भी है। तो ये एक जोक है लेकिन ये हकीकत है। इस वक्त सारी की सारी जो है ना इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। पोजीशन पहले ले ली जाती है। अब देखिए ऑयल ऊपर गया, लेकिन ऑयल को 24 घंटे पहले ही बाय कर लिया गया था, बाय ट्रेड पोजीशन कर ली थी, उसके साथ ही वो अटैक हो गया और आपने देखा कि ऑयल कैसे जंप कर गया। अच्छा, अब हम टेक्निकल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टेक्निकल में ये मैंने ओपन किया हुआ है, ये मंथली चार्ट। मंथली चार्ट को आप देखें, मैंने आप लोगों को ये जो एक लेवल है, ये आपको बताया था कि इस कैंडल के ऑलमोस्ट 50% तक ये कैंडल जाएगी तो उसके बाद नीचे आने के चांस हैं। अब ये ऊपर विक छोड़ रही है। और दूसरी जो चीज़ है कि जब तक ये जो लेवल है ना इसका, ये वाला, ये इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए ये इस मंथ की कैंडल, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं लगती। ये कैंडल इसके ऊपर ऐसे जाके क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। ये ड्राइंग थोड़ी सी सही नहीं बनी, ठीक है। ऐसे
ऐसे ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज यानी इनगल्फ होके क्लोज होगी, तब हम ये मानेंगे कि ये जो रेड कैंडल है इसमें बाइंग मौजूद है, ये बाय हो चुकी है, तो फिर ऑल टाइम हाई क्रॉस होगा। लेकिन ये एक वीक सिनेरियो है, बनाया इसलिए कि फॉरेक्स मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है, ये तसव्वुर करना है ये वाला लेवल, ये वाला ऐसे ये मंथ में, ठीक है। इस लेवल तक इसका आना कोई बड़ी बात नहीं, ये आ सकता है जैसे हालात बन रहे हैं, ठीक है। अब हम शिफ्ट होते हैं वीक में, ठीक है। वीकली क्लोजिंग बड़ी शानदार तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक स्ट्रेंथ के साथ नीचे वीक्स हैं, तो ये एक रिजेक्शन के साथ ऊपर हुई है। लेकिन जो जियोपॉलिटिकल आ रहा है उसने काम खराब कर दिया, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। उस वजह से हम थोड़े से मतलब कॉन्शियस हैं कि नहीं, हम लोग अभी बाय पोजीशन में ना बैठें, क्योंकि ये इसके ऊपर क्लोज हो जाता तो और ज़्यादा कंफर्मेशन हो जानी थी। लेकिन अभी चूंकि जैसे जियोपॉलिटिकल है, तो इसलिए हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में ये इस एरिया तक आए या इसके मिड तक आके विक बना के ऊपर क्लोज दे, और तब तक कोई खुश आइन बात भी हो जाए, कोई अच्छी सी मतलब सुलह हो जाती है या कोई सालिस का किरदार अदा हो जाता है, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम अच्छा सोच सकते हैं, ठीक है। डेली में आते हैं। डेली में आप देखें कि इस नेक से ऊपर ऊपर क्लोज उस तरीके से नहीं हुआ जैसे एक हक था इसका क्लोज होना, ठीक है। ये वाली जो नेक है, ठीक है, ये देखें विक्स हैं जो कि वैलिड हुई, तो इंशाल्लाह ये कम से कम इस लेवल तक ये जाएगा, ये 4204, और अगला टारगेट होगा इसका ये वाला एरिया। अब ये मैंने सिर्फ बुलिश आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब बिरिश की सूरत में भी आपको मैं बताऊंगा कि बिरिश कहाँ तक हम देखना है। बिरिश में एग्जैक्ट आपने देखना है कि मार्केट इस लेवल के नीचे एक क्लोज दे दे, ठीक है, साथ ही यहाँ से रीटेस्ट, और ये फिर इसका टारगेट इंशाल्लाह यहाँ तक तो होना ही है, ठीक है। ये डायरेक्ट तो नहीं आएगी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा जिगजैग करती हुई ऐसे 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 आ जाएगी इस लेवल तक। इस लेवल से उम्मीद है कि बहुत हैवी और लंबी बाइंग निकलेगी और फिर उसको लंबा होल्ड किया जाएगा। मैं खुद भी इसी लेवल से बाय के इंटरेस्ट में हूं कि मैं बाय लूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम शिफ्ट होते हैं H4 में। H4 में अगर देखा जाए तो एक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था बाय का, एक शॉर्ट टर्म रैली, लेकिन वो इतनी ताकत नहीं दिखा सकी। ये देखें ना, ये शुरुआत तो हुई थी अच्छी, लेकिन उस तरीके से नहीं, ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं पकड़ी इसने, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो ये लेवल है 3950 का। जैसे हालात चल रहे हैं ये यहाँ तक आ जाए तो फिर यहाँ से हम दोबारा ट्राई मार लेंगे। लेकिन आपने अब इसको सेलिंग में देखना है, हर टॉप से सेल करें, ये मैं लास्ट वीक में भी आपको बोला था, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये चेक करें, ठीक है। अपने चार्ट के ऊपर ना कोशिश करें VSA के लेवल लगा के रखा करें, अच्छा मेथड है। जिस बंदे के पास VSA की टूलिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो किसी भी बंदे से सीख ले, सीख कर करेगा, इंशाल्लाह नाकामी नहीं होगी। तो ये हमारा आज का एनालिसिस है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट लाजमी किया करें, ये इमोजीज वगैरह ना दिया करें, बल्कि प्रॉपर या तो कोई सवाल किया करें या जो रेलिवेंट पॉइंट होता है या कोई सुजेशन होती है वो दिया करें, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ना, देखें ये वॉल्यूम जो आए हैं इधर, तो ज़बरदस्त किस्म की इसकी रैली स्टार्ट हुई थी, लेकिन हालात जैसे आ गए हैं। अब हो सकता है ये मंडे वाले दिन गैप डाउन ओपनिंग हो, गैप फिल करने ऊपर जाएगा, वहां से सेलिंग ट्राई कीजिएगा। अगर आज रात को ही ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कोई, ठीक है, होम्योपैथिक ट्वीट, तो इसका मतलब है कि कल आल ओके होगा। अगर नहीं, जंग मजीद बढ़ती है, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद रहता है, ईरान जो है वो मिसाइल्स की बारिश करता रहता है उसके अमेरिकन के जो इंस्टॉलेशन, क्योंकि इस दफ़ा वो पूरी तैयारी के साथ कह रहे हैं कि एक बहुत ही भयानक, हमने बहुत ही बड़ी जंग लड़नी है। जैसी बातें करें उसके मुताबिक प्रैक्टिकल हो गया ना, तो फिर आप जो बुरा सोच सकते हैं ना वो सोच लें मार्केट के बारे में, ठीक है। और जो बंदे ऑयल पे ट्रेड करने वाले बंदे हैं वो संभल के ट्रेड करें। ऑयल आपको पता है $10-15 ऊपर नीचे गैप दे देता है, $5 तो नॉर्मल दे देता है, ठीक है। जैसे ही खबर आती है ना तो ऑयल में प्रॉफिट टेक हो जाता है, तो इसलिए SLTP के बगैर ट्रेड ना करें, 1% रिस्क से ज्यादा ना लें, ठीक है। $1000 का अकाउंट अगर आप 1% रिस्क लें तो आपको बहुत सारे चांस देता है, बहुत सारी दफा आपको जो है ना ट्रेड का मौका देता है। लेकिन एक ही दो ट्रेडों में आपने सारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया तो आपके चांसेस कम होते हैं। फॉरेक्स मार्केट में लर्निंग ही लर्निंग है, ठीक है। और एक सिंगल वर्ड में अगर आप समझते हैं ना कि मैंने कामयाब होना है,
ठीक है, तो कैसे हूँ, उसके लिए एक वर्ड है मेंटोरशिप। मेंटोरशिप के बगैर नाकामी है, और मेंटोरशिप से आप में क्या आएगा, डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन गारंटी बन जाती है 100%, जिसमें गारंटी होती है कि बंदा कामयाब होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।